नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं ऐसी बात जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभने वाली है, क्योंकि आज मैं खोलने वाली हूं उस पार्टी की परतें जो सालों तक देश की राजनीतिक सुपर पावर रही, लेकिन आज खुद भ्रष्टाचार, जमीन घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग और सत्ता के दुरुपयोग के दलदल में बुरी तरह धंसती पड़ी है। जी हां, आज हम खोलेंगे कांग्रेस के बड़े घोटाले की पोल, उस पार्टी की सच्चाई जिसका चेहरा चमकता रहा, लेकिन फाइलों के पीछे छुपे केस, कोर्ट चार्जशीट और जांच एजेंसियों की दस्तक कुछ और ही कहानी कह रही है। क्यों फंस रहे हैं एक एक कर कांग्रेस के नेता? क्यों हर महीने किसी न किसी बड़े नाम पर नई एफआईआर, नई चार्जशीट, नई समन? और आखिर किस कड़ी से जुड़ता है गांधी परिवार से लेकर राज्य सरकारों तक का भ्रष्टाचार? एक एक नाम, एक एक केस, एक एक फाइल, सब कुछ आपके सामने साफ सटीक धारदार बताऊंगी। और ये इसलिए क्योंकि साल 2025 खत्म होने को है, 2026 की शुरुआत होने वाली है और 2026 में कांग्रेस के कई बड़े नेता सलाखों के पीछे जा सकते हैं। तो चलिए शो शुरू करते हैं और बताती हूँ वो सारी बात जो कांग्रेस को बड़ा चुभी। देखिए, 2026 आने को है और 2026 में पीएम मोदी, अमित शाह कुछ कड़े और बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। जांच एजेंसियां तो पहले से ही एक्टिव है, भ्रष्टाचार पर जांच तेजी से आगे बढ़ने वाली है और भ्रष्टाचार की मार कांग्रेस पर पड़ने वाली है और बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे पहुंचने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत वहीं से जहां सबसे ज्यादा ताकत और सबसे ज्यादा सवाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। नेशनल हेराल्ड केस, जिसकी जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। आरोप लगभग 800 से 1000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें नेशनल हेराल्ड अखबार की देनदारियों को एक प्राइवेट कंपनी के जरिए अपने कब्जे में लेना, फिर कमर्शियल प्रॉपर्टियों पर नियंत्रण। इसमें ईडी चार्जशीट दायर कर चुकी है। केस कोर्ट में नियमित सुनवाई चल रही है और ये वही केस है जिसने कांग्रेस को राष्ट्र स्तर पर तगड़ा झटका दिया है और फंसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी है। दिल्ली पुलिस के आपराधिक शाखा ईओडब्ल्यू ने अभी हाल ही में सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही इससे पहले ईडी ने 9 अप्रैल 2025 को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और डोटेक्स के प्रमोटर के खिलाफ नेशनल हेराल्ड एसोसिएटेड जनरल प्राइवेट लिमिटेड यानी एजीएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक चार्जशीट दायर की थी। मतलब मामला अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये मामला ऐसा है जिससे राहुल, सोनिया को जेल तक हो सकती है। मतलब 2026 में राहुल, सोनिया जेल भी पहुंच सकते हैं। और तो और इस केस में कांग्रेस का एक और बड़ा नेता फंसता नजर आ रहा है, जिनका नाम है डीके शिव कुमार। अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड केस की जांच के तहत कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने उनसे नेशनल हेराल्ड केस की जांच के तहत फाइनेंशियल और ट्रांजैक्शनल डिटेल्स मांगी है। इस बात की जानकारी खुद दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने दी। मतलब कांग्रेस का टॉप लीडरशिप बुरा फंसा हुआ है। सोनिया गांधी के दामाद और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लैंड डील के 2 मामले में तेजी से जांच जारी है। ये मामले हरियाणा और राजस्थान से जुड़े हैं। ये केस 2008 का है। तब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य के मुख्यमंत्री थे। फरवरी 2008 में ही रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से खरीदी। ये डील 7.5 करोड़ रुपए में हुई थी। आरोप है कि इस जमीन का म्यूटेशन घंटों में ही पूरा करवा लिया गया था। इसके बाद मार्च 2008 में हरियाणा सरकार ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को इस जमीन पर व्यवसायिक कॉलोनी विकसित करने का लाइसेंस यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया। बाद में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने हुड्डा के प्रभाव से कॉलोनी के विकास के लिए कमर्शियल लाइसेंस हासिल करने के बाद इस जमीन को जून 2008 में 58 करोड़ रुपए की कीमत पर डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को बेच दिया। इस मामले में वाड्रा से कई बार पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस चार्जशीट या सजा नहीं हुई है। पर जांच तेजी से जारी है और वाड्रा साहब जेल जाने के मुहाने पर खड़े हैं। अब आते हैं उस पिता पुत्र जोड़ी पर जिनके कमरे से लेकर सर्वर, विदेशों के बैंक लॉकर तक पिछले 10 सालों में जांच एजेंसियों ने कई बार खंगाले। भ्रष्टाचार, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग और अनियमित मंजूरियों से जुड़े हैं और कई
कोर्ट सुनवाई आज भी जारी है। पहले बताती हूँ आईएनएक्स मीडिया केस के बारे में। इसमें पी चिदंबरम पर प्रमुख आरोप है। आरोप लगाया गया है कि जब पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे तब उन्होंने आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश मंजूरी देने में अनियमित लाभ पहुंचाया। ये मामला धन शोधन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है और इसकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रही है। तो वहीं उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एयरसेल मैक्सिस केस का मामला चल रहा है, जिन पर आरोप है कि एफआईपीबी मंजूरी के बाद एएससीपीएल और अन्य कंपनियों के माध्यम से घूस भ्रष्टाचार हुआ। इसके अलावा कार्ति के खिलाफ एक अलग मामला भी है जो चीन वीजा घोटाले से जुड़ा है। इसकी सुनवाई में एक दिल्ली कोर्ट ने कार्ति को जमानत दे दी, जिसमें उन्हें 1 लाख जमानत और एक गारंटर के साथ बोर्ड पर रिहा किया गया। इस मामले में भी ईडी का आरोप है कि वीजा जारी कराने के बदले में रिश्वत ली गई थी। अब बात कांग्रेस के उस नेता की जिसे पार्टी ने तेलंगाना में नई उम्मीद के तौर पर पेश किया, लेकिन जिसकी राजनीति के पीछे पुराने घोटालों, नए आरोपों और जांच एजेंसियों की फाइलें लगातार खुलती जा रही है। हम बात कर रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की और उन मामलों की जो कांग्रेस की ईमानदारी के दावों की असलियत उजागर करते हैं। कांग्रेस कहती है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो फिर रेवंत रेड्डी का नाम बार बार ईडी, पुलिस, कोर्ट और शिकायतों में क्यों आता है। रेवंत रेड्डी का नाम जिस केस में सबसे पहले देश भर में उछला वो था 2015 का कैश फॉर वोट स्कैम। उस वक्त रेवंत रेड्डी टीडीपी विधायक थे, लेकिन आज वही नेता कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में गिने जाते हैं। आरोप साफ था कि राज्यसभा एमएलसी चुनाव में वोट के बदले नगद देने की साजिश। वीडियो सामने आया, बातचीत रिकॉर्ड हुए और मामला सीधे ईडी तक पहुंच गया। ये कोई बंद फाइल नहीं, ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है और मामला तकनीकी कारणों से लंबित है, खत्म नहीं। यानी कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने से पहले रेवंत रेड्डी एक ऐसे घोटाले का चेहरा रहे हैं जिसे आज भी भूला हुआ केस नहीं माना जा सकता। अब आते हैं सबसे ताजा और गंभीर आरोपों पर जो सीधे कांग्रेस सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हैं। 2025 में तेलंगाना की विपक्षी पार्टी बीआरएस ने ईडी को औपचारिक शिकायत दी। आरोप है कि रेवंत रेड्डी ने अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों से जुड़ी कंपनियों को करोड़ों के सरकारी ठेके दिलवाए। बताया गया कि बेहद कम टर्नओवर वाली कंपनियों को अमृत योजना, सिंचाई परियोजनाओं, सिग्नरी और डिंडी लेफ्ट इरिगेशन जैसे बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स में सैकड़ों करोड़ रुपए के ठेके दिए गए। सवाल सीधा है, जिस कंपनी का रिकॉर्ड मामूली हो उसे इतनी बड़ी सरकारी मेहरबानी क्यों। यही वजह है कि इस मामले को धन शोधन और सत्ता के दुरुपयोग से जोड़कर ईडी के सामने रखा गया। ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं, एक आधिकारिक शिकायत है जिसकी जांच की मांग की गई है। तो एक नहीं, ऐसे कई मामले रेवंत रेड्डी के खिलाफ अलग अलग जगह पे चल रहे हैं। तो चाहे दिल्ली हो, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान या तेलंगाना, कहानी की स्क्रिप्ट लगभग एक सी ही लग रही है। पहले सत्ता, फिर सत्ता का उपयोग, फिर अंदरूनी नेटवर्क, फिर जमीन, लाइसेंस मंत्रालय, फिर पैसा, नेशनल या इंटरनेशनल, और जब एजेंसी पहुंचे तो तुरंत डायलॉग कर दो कि राजनीतिक बदला। लेकिन अदालत और एजेंसियों के सामने सिर्फ डायलॉग नहीं चलता, वहां लगता है फाइल, साक्ष्य और गवाही। और कांग्रेस के इन तमाम नेताओं के खिलाफ जितनी सारे केसेस चल रहे हैं, सभी जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत भी है और उन्हीं पुख्ता सबूतों के आधार पर अलग अलग जगहों पर लगातार कार्रवाई चलती है। किसी को समन करके बुलाया जाता है तो कहीं नई एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो किसी मामले में कुछ नया खुलासा हो जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के टॉप लीडरशिप में ही अगर भ्रष्टाचार घुसा हो तो नीचे की हम क्या ही चर्चा करें। कांग्रेस के कई ऐसे नीचे लेवल के भी नेता हैं जो कई सारे भ्रष्टाचार के मामले में उलझे हैं। लेकिन आज हमने आपको बताया कि किस तरह से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो भ्रष्टाचार के केस में फंसे हैं, जिनके खिलाफ जांच एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, हर जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है। जांच तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि 2026 इनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता भी दिख रहा है। और इसके पीछे की वजह यह भी है कि पीएम मोदी ने जांच एजेंसियों को खुली छूट दे दी है और जांच एजेंसियां 2026 में कुछ एक्टिव आपको जरूर नजर आएंगी। और उम्मीद है कि जो भी घोटालेबाज है, जो भी भ्रष्टाचार है, उन पर सख्त से सख्त बड़ा एक्शन भी होगा। और अगर आप गौर करें तो अभी हाल ही में जो रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वोट चोर गद्दी छोड़ की रैली हुई थी, उस रैली के जरिए चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे ही क्यों ना हो, सभी ने इस बात को घुमा फिरा के जरूर कहा कि हमारे नेताओं को जेल भेज दिया जाता है। हालांकि कांग्रेस का कोई भी नेता ये नहीं कहेगा कि हमने भ्रष्टाचार किया है, हालांकि कोई भी भ्रष्टाचारी ये नहीं कहता कि हमने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन
भ्रष्टाचार पर जब ये एक्शन होता है तो कांग्रेस चिल्लाने लगती है। और जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ रहा है, मुसीबत तो बड़ी है, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर रणनीति भी जरूर बना रही होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ईडी और सीबीआई को लेकर ये आरोप लगाते हैं कि सरकार इनसे मिली हुई है, और अगर आने वाले दिनों में इनमें से किसी भी नेताओं के खिलाफ बड़ा एक्शन होता है, जेल कोई जाता है, तो नो डाउट पूरा का पूरा कांग्रेस सड़क पर उतर जाएगा, प्रोटेस्ट करेगा, विरोध करेगा। लेकिन सरकार सख्त है और पीएम मोदी ने भी साफ कहा है कि कोई भी हो, अगर वो भ्रष्टाचारी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और यही बात कांग्रेसियों को बड़ा चुभने वाली है। तो अभी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।